इसे क्या हो गया? हाँ, अरुण, फैसला बदलकर तुम वापस इस महल में आए, इस बात से मैं खुश हूं। राजशेखर, तुम्हारा बेटा बदला हुआ क्यों लग रहा है? हाँ माधवी, वो आजकल जल्दी गुस्सा हो जाता है। उसे कैसे समझाऊं समझ में नहीं आता। अब तुम जरा भी फिक्र मत करो। अरुण जैसा था हम उसे पहले जैसा ही बना देंगे। बस तुम थोड़े दिनों के लिए सब्र करो। चलो। पापा जी। आओ गंगा। अरुण अभी अंदर गया है, तुम ही उसे क्या सही क्या गलत ये बताओ। ठीक है पापा जी। ठीक है, तुम अंदर जाओ। हाँ। इतना क्या सोच रही हो? तुम्हारा पति अंदर गया है, तुम भी जाओ। हाँ? देखा मेरे कदम इस घर के लिए कितने शुभ है। बाप बेटे को एक कर दिया। हाँ। ज्यादा ही बोलती है ये। इस घर के लोगों के बारे में तुम नहीं जानती। 10 मिनट और रुको, कैसे सब लोग चिल्लाकर बाहर आते हैं देख लेना। जाओ, तुम्हारा काम करो। अरुण का रूप लेकर मैं इस महल के अंदर तो आ गई हूँ। माधवी ने मेरी बहन की आत्मा को कहाँ बंद करके रखा है, ये मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी आप सब भूलकर इस महल में वापस आ जाएंगे, ऐसा सच में नहीं लगा था। आपने फिर से एक बार अपना बड़प्पन दिखाया है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरुण, इसके ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम आउट हाउस में जाकर रह सकते हो। खुद इस महल में वापस आए हो और इस बेचारी पर गुस्सा कर रहे हो। तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वहाँ किसे देख रहे हो? पति पत्नी के बीच नोक-झोंक होती रहती है, आप बीच में क्यों पड़ रही हैं? आप क्या बोल रहे हैं? ये आपसे उम्र में इतनी बड़ी है, आप इनसे कैसे बात कर रहे हैं? नहीं गंगा, सही बात है। पति पत्नी के झगड़े के बीच में मैंने गलती से कुछ बोल दिया। मैं चलती हूँ। बुआ जी,
ये देखो गंगा, ऑफिस में बहुत टेंशन है। मैं हमेशा सबसे अच्छा बनकर नहीं रह सकता हूँ, समझी? एहसान करके मुझे समझ लो। कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या? भैरवी मेरा रूप लेकर महल में गई है। वो क्या करने वाली है कुछ भी नहीं पता, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? वो कुछ उल्टा सीधा करने से पहले मुझे निकलना होगा। समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलूं। अब आगे का क्या प्लान है माधवी? अब आगे भैरवी क्या क्या प्लान करने वाली है, ये पता चलने पर ही हम कुछ कर सकते हैं। भैरवी उस दिन आकर मुझे चैलेंज करके गई है, उसके बाद कहाँ चली गई पता नहीं। भैरवी काल चक्र मिलने की खुशी में शायद हमें भूल गई होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं राजशेखर, वो वैसी औरतों में से नहीं है। वो किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर नजर रख रही होगी। एक बात तो पक्की है, अगर उसने कुछ भी किया तो मैं उस भैरवी को इस बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी नजरों के सामने हूँ। तुमने मेरी बहन कविता को बंद करके रखा है, मैं उसे वापस लेने यहाँ आई हूँ। अब ना अच्छा लग रहा है। संभल कर, धीरे। चुप हो जाइए दीदी। अरे जरा जब धीरे। पाँव में दर्द होता है तो चिल्लाती है ना, तो अगर दर्द से राहत चाहिए तो थोड़ा सहना भी होगा ना। बस थोड़ा। अरे जरा धीरे कर। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हैं कहा आप? ना धीरे। मैं धीरे से ही कर रही हूँ। आपको क्या हुआ? आप आज बहुत उदास लग रही हैं दीदी। इसे शांति चाहिए, इसलिए इसे अपने कमरे में ले आई। तू ये सब क्यों पूछ रही है? अरे दीदी क्या बात कर रही है, हमारे सामने कोई उदास बैठा है तो हम कैसे चुप रह सकते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप उदास क्यों हैं? क्या प्रॉब्लम है बताइए तो, तभी तो ठीक कर पाऊंगी। क्या सोच रही हैं आप? हाँ? तू बहुत होशियार है ना, तो तू ही ढूंढ लेना। ढूंढना है बस इतना ही है? समझ गई। क्या? मैं अभी मार्केट जाकर मुर्गी लेकर आऊंगी, तब देखना आप।
उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा। मुर्गी का और उसके प्रॉब्लम का क्या ताल्लुक है बता? अगर पति के साथ झगड़ा होता है तो बाजार से मस्त देसी मुर्गी लाकर बीवी ने उसका बढ़िया सा चिकन बनाकर अपने पति के साथ बैठकर स्वादिष्ट चिकन अपने हाथों से परोसो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कैसा आइडिया है तेरा? आप चुप रहिए दीदी। ये देखिए गंगा दीदी, आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप ये करके देखेंगी ना तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा। दीदी मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार करके देखिए, फिर आपके पति आपके पीछे गंगा गंगा करके घूमेंगे। आखिर तेरे चेहरे पर हंसी आ ही गई। आप ये तरीका आजमा के देखिए, मैं अभी जाकर मुर्गी लेकर आती हूँ। हाँ? इसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुर्गी के प्लान की वजह तुम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा। बेटी गंगा, तुम और अरुण दोनों हमेशा खुश रहो। गंगा दीदी संभल कर, हाँ गरम है। जरा रुकिए। ये क्या? मुर्गी की ग्रेवी की खुशबू मुझे भी यहाँ खींच कर ले आई। मैं तो कभी कभी खाता हूँ, तुम तो हमेशा खाते रहते हो। आज मुर्गी ग्रेवी का क्या होगा पता नहीं। क्या होगा? क्या मतलब? देखो मैं कैसे सब जरा खत्म मिक्स कर कर दो देता हूँ। गंगा जल्दी खाना परोसो। एक मिनट, ये सब मैंने अपने पति के लिए बड़े प्यार से बनाया है। बुरा मत मानिए, लेकिन उनके खाने के बाद आप खा सकते हैं। अरे बाप रे। क्या हुआ, टेंशन में आ गए? भांजा गेस्ट हाउस से वापस अपने महल में आ गया है। गंगा अपने हाथों से उसे खाना खिलाना चाहती है, इसीलिए इसने बनाया है ना। पहले भांजे को खाने दो, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। चलो चलते ठीक है हैं। गंगा, मैं अभी रूम में जाता हूँ। लेकिन मेरे लिए 4 लेग पीस बचा कर रखना। अरे चलो आ जाओ। इस तरह चिकन की खुशबू और तुम हाथ खींच कर ले जा रहे हो। गंगा दीदी, इस खुशबू से बाकी के लोग भी खींचे चले आए, उससे पहले अपने पति को बुलाइए और अपने हाथों से खिलाइए। जाइए जाइए ना दीदी। धर्म महामंत्र, सूत्रवीर महाकाली जोड़िन तव शक्ति प्रार्थनाय पूर्ण काम हत्य वीर्ण धैर्ण सुमन सुधे क्षत्रिय चाणक्य वदना ओम जन्म जन्म जगन जगन वन्म वन्म बुद्ध बुद्ध पद्म पद्म ओम योग वियोग पर्वत पर्वत ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। बुआ जी, गंगा, अरुण को खाना दिया? तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? प्रॉब्लम जी। सॉल्व हो गई? बुआ जी आप मेरे साथ आइए, जल्दी आइए बुआ जी। हैं? क्या हुआ गंगा, कुछ बताओगी भी? आप चलिए, मैं बताती हूँ। क्या हुआ? अरे बोलो ना। क्या आइए। क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। आइए मैं बताती हूँ। चलिए ना, आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ है, बोलो ना। मैं कब से पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या हुआ? क्या देख रही हो?
तुम्हें कुछ कहना था ना। ओह अच्छा, उसने लुंगी पहनी है ये। उसका मन करता है ना तो कभी कभी पहन लेता है। उसे खाने के लिए कहती हूँ, तुम उसे लेकर आओ। हाँ अरुण, गंगा ने तुम्हारे लिए आज खास खाना बनाया है, खाने के लिए चलो। ठीक है, लेकर आओ इसे। गंगा। तुम नहीं बुला सकती मुझे? बेकार में उन्हें क्यों तकलीफ दी तुमने? नहीं, वो खुद आई थी आपको बुलाने के लिए। आप खाना खा लीजिए। चलो। बैठिए। आज आपके लिए खास मैंने अपने हाथों से ये चिकन बनाया है। खाकर बताइए कैसा बना है। किसे पूछकर तुमने ये चिकन बनाया? तुम्हें अगर चिकन खाना है तो तुम अलग से बनाकर खा लेती। दीदी, मुझे जो पसंद नहीं है वो बनाकर तुम मेरे जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? दीदी, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम खुद को समझते क्या हो? गंगा ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्पेशल चिकन बनाया है। ऊपर से कह रहे हो किसने कहा बनाने के लिए और सारा खाना फेंक दिया। आजकल इसका बर्ताव ठीक नहीं चल रहा है। ये हमारा अरुण लगता ही नहीं है, मुझे तो शक हो रहा है। जब से तुम पैदा हुए हो तब से ही तुम नॉनवेज खा रहे हो, तो अचानक ये ना खाने की वजह क्या है? पद यात्रा से लौट कर आने के बाद भांजे ने शायद नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, यही कहना चाहते हो ना भांजे? सही कहा, पद यात्रा के बाद से नॉनवेज छोड़ दिया मैंने। देख लिया ना, मैं सच कह रहा था ना। क्या ये बात तुमने उसे बताई थी? तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा। ये बताने की क्या जरूरत है? उसे भी तो थोड़ा समझना चाहिए। आजकल इस घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है। क्या हो गया? चलो।
ये क्या? शायद मेरी बहन मुझे कुछ बताना चाहती है। उसके साथ इन लोगों ने क्या किया है? मेरी बहन फंसी हुई है। शायद उसे इस कुएं में बंद करके रखा होगा। कविता, उस दिन मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना। आप यहाँ फिर से क्यों आए हैं? आजकल आपका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अंदर चलिए, चलिए। ला अब इसको क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है? संध्या को लेकर कहीं बाहर घूमने जाना। उसे कैसे बाहर लेकर जाऊं पापा? उसके पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं। देखिए पापा, संध्या के माता पिता की मंजूरी के बिना मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये हुई ना मेरे बेटे की बात। देखो मूर्ति, हाँ? मुझे पहले तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी। तुम उससे प्यार करते हो, फिर भी उसके माता पिता की इच्छा के बगैर शादी नहीं करने का फैसला बहुत अच्छा है। तुम ग्रेट हो बेटा। और क्या, अगर उसके माता पिता की मर्जी से उसकी शादी होगी तभी तो उसकी जायदाद हमारे बेटे को मिलेगी। हाँ मम्मी, अगर मैंने जल्दबाजी में अभी शादी की और उसके बाद उन्होंने संध्या को अपनाया ही नहीं तो फिर मुझे उसे फोकट में पालना होगा। हाँ? इसलिए संध्या के माता पिता की इच्छा से ही मैं ये शादी करूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। छोड़ो, जाने दो। आप यहाँ बैठकर शादी के सपने देख रहे हैं। संध्या ने अपने पापा मम्मी से इजाजत ली या नहीं ये सोचा? पता नहीं मम्मी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी और संध्या की शादी कैसे होगी? क्यों? चलो हम लोग ही चलकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। आखिर वो भी तो अपनी शादी के लिए कुछ न कुछ कोशिश करेगी ना। क्या कहते हो बेटा? हाँ, करेक्ट है पापा।
तो फिर चलो उससे बात करते हैं। चलो। बेटी संध्या, तुम्हारे पापा मम्मी की इजाजत के बगैर मूर्ति तुमसे शादी नहीं करेगा ऐसा कह रहा है। तुमने उनसे बात की? नहीं आंटी। देखो बेटी, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो हम लोग उनसे बात करते हैं और शादी की बात पक्की करते हैं। हाँ संध्या, सुनो ना संध्या, अगर तुम्हारे घर वालों से बात की तो मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगने जैसा होगा और फिर सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बस इसलिए पापा मलेशिया जाना चाहते हैं। तुम्हारा शक अब तक दूर नहीं हुआ? नहीं, वो आप वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि हम मलेशिया में सच में अमीर हैं या अरे नहीं? यही बात है ना? अरे अगर ऐसा है तो साफ साफ बताइए। ऐसी बातें मत करो, संध्या को बुरा लगेगा। कहाँ क्या बोलना है इसकी भी अकल नहीं है। वो सब छोड़ो बेटी, तुम जैसा सोच रही हो हम लोग मलेशिया जाकर वो पता नहीं करने वाले। तुम्हारे माता पिता नाराज हो गए हैं तो हम लोग मलेशिया उनको मनाने के लिए जाना चाहते हैं। नहीं अंकल, अगर वहाँ जाकर आपकी और बेइज्जती हुई तो मुझे बुरा लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो, लेकिन कोशिश करना कि जो मुहूर्त निकला है उस दिन ही शादी हो जाए। हमारे लिए इतना ही काफी है। क्यों जी? संध्या अपने माता पिता से बात करके उन्हें समझाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए चलते हैं, चलो। चलता हूँ संध्या। महल में आने के बाद भी मेरी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सच क्या है वो माधवी से उगलवा कर ही रहूंगी। फिर से जाकर उस माधवी से पूछती हूँ। अगर नहीं बताया तो दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। पापा, कहाँ जा रहे हो आप? मेरी छुट्टी है, कब से घर में ही हूँ। चलिए ना, हम कहीं घूमने जाते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में ही खेलो। पापा, मैं बोर हो रही हूँ, चलिए ना पापा। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे, जाओ। देवसेना, देवसेना, इधर आओ। भांजे ने देवसेना के साथ ऐसा किया? आश्चर्य हो रहा है। वही तो, इससे पहले अरुण ने कभी देवसेना से ऐसे बिहेव नहीं किया था। क्या हो गया है उसे? देवसेना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे अरे अरे, लगता है इसे चोट लग गई है। कुछ नहीं हुआ है गंगा, मैं ही पापा को परेशान कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी गंगा। पापा टेंशन में थे इसीलिए गुस्सा किया। तुम बुरा मत मानना बेटा। आओ अंदर चलते हैं। आ जाओ।
संभल के, हाँ बेटा। अभी तो अंदर आए थे, कहाँ चले गए? तुम आओ। ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ सो जाओ। दवाई लगाती हूँ। हाँ, अब जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा। अभी मलहम लगाया है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी से सो जाओ। अब आराम करो, सो जाओ। मेरी बहन को कहाँ कैद करके रखा है, बताओ मुझे। मैं भूल जाऊंगी कि तुम एक शिव तपस्विनी हो। मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि तुम वापस तपस्या कभी नहीं कर पाओगी। हंस क्यों रही हो? मेरी बहन कहाँ है, ये बताओ मुझे। उस दिन तो बड़े तेवर से कह रही थी कि मैं ढूंढ निकालूंगी। ढूंढ निकालो फिर। तुमने अगर अभी नहीं बताया तो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। तुम क्या मेरे ऊपर शक्ति प्रयोग करोगी? हाँ, मैं ही तुम्हारे खिलाफ शक्ति प्रयोग करती हूँ। तुमने यहाँ आकर खुद को मेरे हवाले कर दिया है। तुम्हारी बहन को कैद किया है तो तुम्हें भी कर सकती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तुम इस कमरे से बाहर कैसे जाती हो। देखना है, देखो ये चमत्कार। अभी तो यहाँ थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ माधवी, तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो? वो भैरवी अभी यहाँ आई थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। तुम्हारे सामने से वो गायब भी हो गई? क्या उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है? जब तक वो काल चक्र उसके पास है ना, तब तक वो शक्तिशाली है। किसी भी हाल में उससे वो काल चक्र लेना ही होगा। ये काल चक्र तुम मुझसे कभी वापस नहीं ले पाओगी। ये कहाँ चले गए? उस रूम के अंदर थे, फिर अब माधवी के रूम से कैसे बाहर आए? क्या हुआ गंगा? कुछ नहीं दीदी, देवसेना को थोड़ी चोट लग गई है।
कैसे लगी चोट? वो नीचे गिर गई थी। वो नीचे गिर गई थी या फिर अरुण ने उसे धक्का दिया? मैं भी इसी महल में रहती हूँ, तो क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलेगा क्या? देवसेना कितनी भी गलतियां करे, लेकिन वो कभी उसके ऊपर नहीं चिल्लाते। मैं तो देवसेना के ऊपर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन वो हमेशा ही देवसेना से प्यार करते थे। फिर आज इन्होंने ऐसे क्यों किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या करूँ मैं? इससे पहले कभी इन्होंने खाने की थाली को ऐसे नहीं फेंका था। जरूर ही माधवी का गुस्सा इन्होंने अपनी बेटी पर निकाला है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, इस परिवार का ख्याल रखने अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। मैं कुछ करती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अरुण कभी ऐसा नहीं करता था। कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या है ये ढूंढना होगा। राजशेखर से मिलकर जानकारी निकालना है, लेकिन वो है कहाँ? क्या करूं? अपनी बहन को माधवी की कैद से कैसे छुड़ाऊं? क्या हुआ अरुण, तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, पापा से मिलने आया था लेकिन पापा हैं ही नहीं। भैया तो बाहर गए हैं, उन्हें देर होगी ऐसा कहकर गए हैं। मेरा चार्जर काम नहीं करता, इसलिए भैया का चार्जर लेने आई थी। खाने के लिए कुछ मंगवाऊं क्या अरुण? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। राजशेखर घर में नहीं है, वो देर से आएगा ऐसा लीला ने कहा है। यही मौका है उसका सही इस्तेमाल करने का। हे माधवी, जो नहीं करना चाहिए वही करती हो। अब ध्यान का नाटक कर रही हो। चलो। मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। अरुण, तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। भूलो मत, मैं एक तपस्विनी हूँ। मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हारी इस करतूत के लिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा बन रहा हूँ। नहीं, वो बंद रखो और चलो। चलो। छोड़ो मुझे अरुण। चलो। छोड़ो अरुण। अरुण, छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो। छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ वही। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो। अरे अब से तुम इस महल में नहीं रहोगी। फिर से इस महल में कदम भी मत रखना। निकल जाओ यहाँ से। दीदी क्या हो रहा है? चुप रह। तुमने बिल्कुल सही किया भांजे। इस महल में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से हो रही है। ये घर से जाएगी तभी हम चैन से रहेंगे। हमारे भैया के ऊपर इसने काला जादू किया है। भैया हमेशा इसी की बात सुनते हैं। अरुण की बात सही है, इसे इस घर से निकालना ही सही रहेगा। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम सबको अभी यही खत्म कर सकती हूँ, पर तुम्हारे पापा राजशेखर के लिए मैं तुम सबको छोड़ रही हूँ। तुम्हें जो भी करना है कर लो, लेकिन यहाँ से निकलो। नहीं जाऊंगी। खड़े
खड़े देख क्या रहे हो? इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकालो। इससे डरिए मत, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसे बाहर निकालने की बात कर रहा है। इसे खींच कर लेके जाओ। तुमने सही कहा भांजे। ए, चलो बाहर। बस कर धर्मराज। धर्मराज, चलो बाहर। मेरे पापा को ए, नाम से बोलो। चलो चलो बाहर। चल यहाँ से। चलो चुपचाप। चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। चल। छोड़ो, ए, छोड़ दो। हम सब चलो समझते बाहर। हैं। बाप रे, छोड़ो, निकाल। चलो निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ए, चल जा बाहर। सब लोग अंदर जाओ। तुम क्या देख रही हो? चलो निकलो। अरुण, अरुण, वो चली गई क्या? धर्मराज बताओ ना, वो चली गई क्या? हाँ हाँ, वो चली गई, अब वापस नहीं आएगी। माधवी को घर से बाहर निकाल दिया। उसने कविता की आत्मा को अपने कमरे में ही रखा होगा, यहीं ढूंढना होगा। कहाँ रखा होगा उसने? कहाँ रखा होगा? क्या हुआ माधवी, कहाँ जा रही हो? अरुण और महल के बाकी सभी लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर महल से बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रही हो माधवी? मेरा यहाँ रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बहुत अपमान हुआ है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं देखता हूँ। तुम अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी राजशेखर। मेरी बात सुनो माधवी, तुम अंदर चलो। कहा ना नहीं आऊंगी। कहा ना चलो। राजशेखर। अरुण, अरुण! ये इतना चिल्ला रहा है, मतलब माधवी को वापस लेकर आया होगा। अरे अरे, इसे वापस महल में लेकर आ गया। तुम सब ने मिलकर माधवी को बाहर निकाला है ना? बोलो। मेरी बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो। इस घर में मेरी जितनी इज्जत होती है, उतनी ही इज्जत माधवी की भी होगी। अगर ये किसी से नहीं हो पा रहा है, तो वो ये महल छोड़कर चला जाए। फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। समझ गए? आओ माधवी। क्या करूं?
राजशेखर अभी गुस्से में है। मेरी बहन को कैसे ढूंढूं? माधवी के कमरे में मुझे कहीं भी कविता की आत्मा नहीं मिली। माधवी भी गुस्सा है। राजशेखर ने उसका काल चक्र कहाँ रख दिया है वो भी पता नहीं चल रहा। दोनों में से एक तो लेकर ही जाऊंगी। गुस्से से कुछ भी नहीं होगा। देखती हूँ प्यार से काम बनता है या नहीं। पापा, ये क्या? बहुत दिनों के बाद तुम मेरे पैर छू रहे हो। उठो बेटा। आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो ना? वैसी कोई बात नहीं है, तुम पहले उठो। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया पापा। हमारे परिवार को कोई परेशानी ना हो इसीलिए मैंने ऐसा किया था पापा। अरुण, तुम पहले उठो। नंदिनी के खिलाफ जाकर कालचक्र आपने अपने पास रखा है, इसलिए आपको माधवी की मदद चाहिए होती है। वो कालचक्र हमने देवी को वापस कर दिया तो इस मांत्रिक कामों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं कालचक्र वन देवी को वापस दे दीजिए ना। कालचक्र रखकर हमें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। अब बहुत हो चुका है, आप उसे वापस कर दीजिए, फिर हम सब खुश रहेंगे। प्लीज पापा। अरुण, मेरे लिए बस इतना करिए ना पापा, मुझे चैन से जिंदगी जीनी है। मैं आज तक आपके इस बात के खिलाफ था। आप मेरी भावनाओं को समझिए ना पापा। मैं आपको इतना दिल से कह रहा हूँ, प्लीज वो कालचक्र मुझे दे दीजिए पापा। मैं देवी को उसे अर्पण करता हूँ। राजशेखर सोच रहा है इसका मतलब मेरी आंसुओं के सामने पिघल गया है। अरुण, तुम रो मत बेटा। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। अरुण, तुम रो मत। रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ। माधवी, मैंने एक फैसला लिया है। वो क्या राजशेखर? कालचक्र वन देवी को फिर से वापस करने का फैसला। ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं माधवी, ये मैं मेरे बेटे अरुण के लिए कर रहा हूं। आज तक उसे पसंद नहीं ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया है। कालचक्र की वजह से मैं उसे खो दूंगा ऐसा मुझे डर लगा रहता है। अरुण मेरे पैर पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था माधवी। मेरे लिए अपने बेटे से बढ़कर ये कालचक्र नहीं है माधवी। मैं अपने बेटे के रोने की वजह नहीं बन सकता, मुझे ये नहीं चाहिए। और इसीलिए कालचक्र वापस करने का मैंने फैसला लिया है।